नमस्ते दोस्तों क्या आपको पता है टर्म इंश्योरेंस एक सेफ्टी पैराशूट की तरह होता है। जब तक कुछ गलत ना हो तब तक इसका थॉट भी नहीं आता, लेकिन जैसे पैराशूट आपकी जान बचा सकता है जब आप गिर रहे हो, तो वैसे ही टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार की सुरक्षा कर सकता है अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो। पर एक मिनट, क्या टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस एक ही बात है? ये थोड़ा सा गलत है। लाइफ इंश्योरेंस को एक अम्ब्रेला टर्म समझो। इसमें टर्म इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक टाइप है, लाइफ इंश्योरेंस एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स या कैश वैल्यू शामिल हो सकती है, जबकि टर्म इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है जो कि एक स्पेसिफाइड टर्म या पीरियड ऑफ टाइम के लिए कवरेज प्रोवाइड करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे टर्म इंश्योरेंस क्या है। मान लीजिए आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं और आपने एक बॉडीगार्ड हायर किया हुआ है, बिल्कुल फिल्मों जैसा। ये बॉडीगार्ड आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर ट्रिप खत्म हो जाए और कोई खतरा ना आए तो वो वापस घर चला जाता है ना? वैसे ही टर्म इंश्योरेंस भी आपके लव्ड वंस की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन अगर आप पॉलिसी के टर्म तक जिए तो वो बस खत्म हो जाता है। नो कैश वैल्यू, नो बोनस, कुछ भी नहीं। पर याद रखिए, ये एक अच्छी बात है ना। इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी हैं और आप जीवित हैं। सीधे शब्दों में बोलूं तो टर्म इंश्योरेंस आप और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। आप हर साल एक छोटा सा अमाउंट, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, वो पे करते हैं और बदले में अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपके फैमिली को एक लमसम देने का वादा करती है। हाउएवर, अगर इंश्योर्ड व्यक्ति पॉलिसी के टर्म तक जिए तो पॉलिसी बस खत्म हो जाती है और कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते। सही टर्म इंश्योरेंस चुनना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन हमने आपकी मदद के लिए एक टर्म इंश्योरेंस चेकलिस्ट बनाई है जिसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं जो आपके लिए सब कुछ आसान कर देंगे। पहले हम पॉलिसी ड्यूरेशन की बात करेंगे। ये है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कितने समय तक चलेगी। फिर हम पॉलिसी कवरेज के बारे में बात करेंगे। ये जो लमसम है या टोटल पैसा है जो आपका परिवार पाएगा। तीसरा पॉइंट हमारे लिस्ट पे रहेगा राइडर्स। ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो आप अपने बेसिक टर्म प्लान में ऐड कर सकते हैं। और एंड में यानी कि अंत में हम चूजिंग द राइट इंश्योर की बात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि आपको किन फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जब आप अपने लिए सबसे सूटेबल इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो। तो क्या आप रेडी हैं? तो फिर देर किस बात की, वीडियो खत्म होने तक आपके सारे टर्म इंश्योरेंस के सवाल आंसर्ड हो ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं अपने चेकलिस्ट के पहले पॉइंट से, दैट इज पॉलिसी ड्यूरेशन। डिटरमाइन पॉलिसी ड्यूरेशन। दोस्तों, इंश्योरेंस की दुनिया में पॉलिसी ड्यूरेशन थोड़ा वीडियो गेम खेलने जैसा होता है। कम खेलो तो गोल तक पहुंचने में दिक्कत, ज्यादा खेलो तो शायद ज्यादा कॉइन्स खर्च हो जाएंगे, है ना? सेम वे आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का ड्यूरेशन ना तो बहुत कम होना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा। अगर बहुत छोटा है तो शायद आपका पॉलिसी खत्म हो जाए जब आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं होंगे तो। और अगर बहुत लंबा टाइम है तो शायद आप ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो। तो स्वीट स्पॉट कैसे फाइंड करें? ये रही एक सिंपल सी ट्रिक। कैलकुलेट योर लिक्विड नेटवर्थ। देखो, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स को, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, स्टॉक्स एटसेट्रा, और उसमें से आपकी लायबिलिटी सब्सट्रैक्ट करिए। ये होता है आपका लिक्विड नेटवर्थ। ठीक है? So to find the liquid net worth, you have to subtract total liabilities from the total assets. That is, liquid net worth is equal to total assets minus total liabilities. ये हुआ 65 लाख minus 15 लाख, which is 50 lakhs. So liquid net worth यहाँ पे 50 लाख की है। एस्टिमेट करिए द एज एट विच योर नेट वर्थ विल एक्सीड योर टर्म इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि जिस एज पे ये नेट वर्थ आपकी टर्म इंश्योरेंस कवर से ज्यादा हो जाए, उस एज तक आपको कवरेज की जरूरत है। उसके बाद आपके एसेट्स आपके फैमिली का ध्यान रखेंगे। मान लीजिए मिस्टर शर्मा का नेट वर्थ 30 साल की एज में ₹50 लाख है और उनका टर्म इंश्योरेंस कवर भी ₹50 लाख है। हम मान लेते हैं कि उनका नेट वर्थ हर साल 10% से बढ़ेगा। ये एग्जाम्पल मिस्टर शर्मा का नेट वर्थ कांस्टेंट ग्रोथ रेट पे बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन असल में ये ग्रोथ रेट फ्लक्चुएट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब हर साल उनका नेट वर्थ बढ़ेगा। जब वो 45 इयर्स के हो जाएंगे, उनका नेट वर्थ रफली ₹2 करोड़ हो जाएगा। मिस्टर शर्मा की केस में उन्हें 45 की एज तक कवरेज की जरूरत होगी।
इसके बाद उनकी नेट वर्थ उनके टर्म इंश्योरेंस कवर से ज्यादा होगी, तो ये उनके फैमिली के लिए सफिशिएंट होगा। कीप इन माइंड योर फैमिलीज फाइनेंशियल नीड्स। एक और एंगल दोस्तों देखना जरूरी है, आपके फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स क्या है। आपकी पॉलिसी आइडियली आपको कवर करे जब तक आपके बच्चे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं और आपका स्पाउस ठीक से टेकन केयर ऑफ हो। सोचिए एक पॉलिसी के बारे में जो आपको दे सके 10 से 20 टाइम्स आपके करंट मंथली एक्सपेंसेस। मान लीजिए कि आप अभी 30 इयर्स के हैं, आपके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और दूसरा 10 साल का। दोनों को 25 इयर्स की उम्र तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की उम्मीद है। मतलब आपको उनके लिए अगले 20 साल तक का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए कि आप 50 साल की उम्र तक जिएंगे तो आपको अपने स्पाउस के लिए भी प्रोविजन करना होगा, जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आपके बाद 20 साल और जिएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने स्पाउस की 70 साल की उम्र तक की व्यवस्था करनी होगी, 50 इयर्स प्लस 20 इयर्स, राइट। ये टेबल एक बेसिक आइडिया देता है कि इंश्योरेंस कवरेज को आइडियली कितने साल तक चाहिए होता है। ये इंडिकेट करता है कि आपका पॉलिसी आइडियली 20 साल तक होना चाहिए, कंसिडरिंग दी स्पाउसेस नीड्स, ताकि कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। बी कॉशियस ऑफ हाई प्रीमियम्स फॉर ओल्डर एजेस। दोस्तों याद रखिए 70s तक कवरेज लेना कितना भी अट्रैक्टिव लग रहा हो, प्रीमियम्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हैं एज यू एज, क्योंकि डेथ की रिस्क बढ़ती है एज यू गेट ओल्डर। इंश्योरेंस कंपनीज ये रिस्क कंसिडर करती हैं जब प्रीमियम कैलकुलेट करती हैं, तो इसलिए उनका चार्ज ज्यादा होता है ओल्डर पीपल के लिए। दोस्तों उम्र के साथ बढ़ने वाले इंश्योरेंस प्रीमियम्स को मैनेज करने के लिए आपको अलग अलग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदने का विचार करना चाहिए, जिसमें डिफरेंट ड्यूरेशंस हो। ये स्ट्रैटेजी आपकी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से कवरेज को अलाइन करती है और शायद आपको प्रीमियम्स पर पैसा बचा सकती है। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करिए, बैलेंस करिए और बस आपका आइडियल पॉलिसी ड्यूरेशन रेडी है। So guys, ये था पॉलिसी ड्यूरेशन। नेक्स्ट ऑन आवर चेकलिस्ट इज पॉलिसी कवरेज। सो सेकंड, कैलकुलेट पॉलिसी कवरेज। दोस्तों इंश्योरेंस की लैंग्वेज में आपकी पॉलिसी कवरेज वो लमसम अमाउंट होता है जो आपकी फैमिली को मिलेगा अगर आपको कुछ हो जाता है तो। कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले हमें अपने मंथली एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा फ्यूचर इन्फ्लेशन के हिसाब से। दूसरा, हम ऐड करते हैं आपके जो भी आउटस्टैंडिंग लोन्स या लाइबिलिटीज हैं, जैसे होम लोन या पर्सनल लोन। तीसरा, हम सब्सट्रैक्ट करते हैं आपके लिक्विड एसेट्स जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। फोर्थ, हम ऐड करते हैं फ्यूचर एक्सपेंसेस फॉर बिग इवेंट्स जैसे कि आपके बच्चों की हायर स्टडीज या उनकी शादी। और फाइनली हम इंक्लूड करते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर योर स्पाउस। तो चलिए इन सबको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। कैलकुलेशंस वाले टेबल को देखिए अब आप। सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं मंथली एक्सपेंसेस। मान लीजिए ये 50,000 रुपीज है। इन्फ्लेशन के लिए जो हम एज्यूम करते हैं अराउंड 6% पर ईयर, हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ईयर्स के नंबर के साथ। तो अगर आपकी पॉलिसी 30 ईयर्स की है तो ये होगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ, फिर बाय 30 ईयर्स, और फिर हम बढ़ाते हैं ये टोटल 6% हर साल, तो हमें मिलेगा अराउंड 60 लाख रुपीज। टोटल मंथली एक्सपेंसेस हुए 50,000 इंटू 12 इंटू 30 विच इज 18 लाख। इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सपेंसेस हुए 18 लाख इंटू 1 प्लस 0.06 टू द पावर 30, राइट, विच इज 57,33,800। नेक्स्ट ऐड करिए आपके आउटस्टैंडिंग लोन्स या फिर लाइबिलिटीज जो भी हैं, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड बिल्स। मान लीजिए आपका होम लोन है ऑफ 25 लाख रुपीज, इसको ऐड करिए आपके प्रीवियस टोटल्स में। अब सब्सट्रैक्ट करिए आपके लिक्विड एसेट्स जैसे कि एफडीज, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। मान लीजिए आपके पास है 10 लाख रुपए की एफडी, तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे आप टोटल में से, राइट। इसके बाद ऐड करिए फ्यूचर एक्सपेंसेस। ये इंपॉर्टेंट लाइफ गोल्स होते हैं जो लाइकली होंगे 15 से 30 अगले सालों में, जैसे आपके बच्चों की हायर स्टडीज या उनकी शादी। मान लीजिए इसके लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं आप अबाउट 50 लाख रुपीज। लास्टली भूलिएगा मत ऐड करना रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर योर स्पाउस। मान लीजिए आप चाहते हैं 50 लाख रुपीज छोड़ना उनके लिए, इसको ऐड करिए आपके टोटल में। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम पहुंच गए हैं अपने मैजिक नंबर पर, जो कि है अराउंड 1.7 करोड़ रुपीज। ये है आपका आइडियल टर्म इंश्योरेंस कवरेज। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करना हेल्प करेगा आपको डिसाइड करने में कि कितना टर्म इंश्योरेंस कवरेज आपको चाहिए। और ये रैप अप हुआ पॉलिसी कवरेज का।
नेक्स्ट अप हम चलते हैं उस ऑफन ओवरलुक्ड लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में ऑफ राइडर्स। सो नंबर 3, डिसाइड ऑन ऑप्शनल राइडर्स। राइट दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस में राइडर्स पिज्जा के टॉपिंग की तरह होते हैं। ये ऑप्शनल होते हैं लेकिन इनका वैल्यू ऐड करने का कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है। राइडर्स एडिशनल कवरेज और प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, आपको अपना प्लान कस्टमाइज करने की परमिशन देते हैं। तो चलिए देखते हैं 5 मेजर राइडर्स को जो मोस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान्स ऑफर करते हैं। पहला, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होता है। अगर आपको कुछ एक्सीडेंट की वजह से हो जाए तो आपकी फैमिली को एडिशनल पे आउट मिलेगा बेसिक सम अश्योर्ड के ऊपर से। सेकंड, क्रिटिकल इलनेस कवर। अगर आपको डायग्नोस किया जाता है किसी क्रिटिकल इलनेस के लिए जो आपकी पॉलिसी में लिस्टेड है तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है। ये इमरजेंसी फंड की तरह काम आता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो। नेक्स्ट, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी। अगर आप परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं तो आपकी पॉलिसी के फ्यूचर प्रीमियम्स माफ कर दिए जाते हैं। ये पॉलिसी का तरीका होता है कहने का, डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। नेक्स्ट, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस। सिमिलरली अगर आपको डायग्नोस किया जाता है किसी क्रिटिकल इलनेस के लिए तो आपकी पॉलिसी के फ्यूचर प्रीमियम्स माफ कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल राइडर। अगर आप सफर करते हैं किसी एक्सीडेंट से जिससे डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर इनकम लॉस होता है तो आपको फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिलता है टू हेल्प कवर मेडिकल कॉस्ट्स या इनकम लॉस ड्यूरिंग रिकवरी। इन मेंशन राइडर्स में से 2 राइडर्स, दैट इज वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन डिसेबिलिटी और वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, लो प्रीमियम पे आते हैं। राइडर फॉर क्रिटिकल इलनेस कवरेज सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना और बैलेंस करने का एडिशनल बेनिफिट्स को उस एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज्ड के साथ। ऑलवेज रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस क्योंकि ये एड ऑन्स के स्पेसिफिक्स वेरी कर सकते हैं वन इंश्योरेंस कंपनी से अनदर तक। और इसी के साथ हमने कवर कर लिया राइडर्स। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एंड पे हमारे टर्म इंश्योरेंस चेकलिस्ट के। तो दोस्तों अब बात करते हैं चूजिंग द राइट इंश्योरर। तो नंबर 4, चूजिंग द राइट इंश्योरर। दोस्तों सही इंश्योरर चूज करना सिर्फ चीपेस्ट प्रीमियम ढूंढने के बारे में नहीं होता है, ये उनकी रिलायबिलिटी और रेपुटेशन को कंसिडर करने के बारे में भी होता है। दोस्तों याद रखिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैराथन की तरह। आप चाहते हैं कि आप रन करें एक पार्टनर के साथ जो आपको लेट डाउन ना करे। तो हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं इंश्योरर्स को? चलिए ब्रेक करते हैं इसको 3 की फैक्टर्स में। फर्स्ट, चेक द क्लेम सेटलमेंट रेशियो CSR। तो दोस्तों पहला, क्लेम सेटलमेंट रेशियो या CSR, ये इंश्योरेंस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। ये आपको बताता है कि कंपनी ने कितने परसेंटेज क्लेम्स सेटल किए हैं उनके रिसीव्ड क्लेम्स के कंपैरिजन में। अगर उनका CSR 99% है, इसका मतलब है कि उन्होंने 100 रिसीव्ड क्लेम्स में से 99 क्लेम्स सेटल किए हैं। ढूंढिए इंश्योरर्स को जिनका CSR 99% या उससे ज्यादा है। CSR 90% एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर ये 70% से कम है तो ये एक रेड फ्लैग है। नेक्स्ट, लुक एट द अमाउंट सेटलमेंट रेशियो ASR। अगला है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो या ASR। ये आपको बताता है कि क्लेम अमाउंट का कितना हिस्सा इंश्योरर ने एक्चुअली पे आउट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का ASR 90% है, मतलब उन्होंने क्लेम्ड अमाउंट का 90% ऑन एवरेज पे किया है। एम फॉर एन ASR अबव 90%, और अगर ASR 98% से ज्यादा है तो वो पर्टिकुलरली कमेंडेबल है। नेक्स्ट, रिव्यू दी कंप्लेन वॉल्यूम। लास्टली देखिए कंप्लेन वॉल्यूम को, ये होता है नंबर ऑफ कंप्लेन्स पर 1000 क्लेम्स। अगर ये 20 से ज्यादा है तो आपको शायद दोबारा सोचना पड़ेगा। दोस्तों इन 3 फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको एक क्लियरर पिक्चर मिल सकती है कि इंश्योरर कितना रिलायबल और कस्टमर फ्रेंडली है। याद रखिए, ये इंडिकेटर्स एक फिल्टर की तरह एक्ट करने चाहिए, ना ही डिसाइसिव फैक्टर की तरह। डिफरेंस में ज्यादा उलझिए मत बिटवीन 98.5% या 99% रेशियो। सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो ये है कि इंश्योरर रिलायबल हो और आपकी नीड्स को सूट करता हो। और दोस्तों इसी के साथ हमने क्रॉस कर दिया फिनिश लाइन। हमारा टर्म इंश्योरेंस चेकलिस्ट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों एक बात समझिएगा, टर्म इंश्योरेंस सिर्फ एक पेपर पीस या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक वादा है हमारे लव्ड वंस की प्रोटेक्शन का। मुझे लगता है यही कि इंश्योरेंस का असली मतलब है, प्यार, केयर और सिक्योरिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चेकलिस्ट बेहद काम आई होगी और अब आप टर्म इंश्योरेंस चॉइसेस के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। याद रखिए, आप सिर्फ पॉलिसी नहीं खरीद रहे, आप पीस ऑफ माइंड खरीद रहे हैं।
जी हाँ, अगर आपको हमारा सफ़र पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट करिएगा, इसका बहुत ज़्यादा मतलब है। शेयर करिए प्यार और ज्ञान अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कौन जाने आप किसको मदद कर सकते हैं। हमें और भी बहुत इंसाइट्स शेयर करने हैं और हम आपके विचारों को भी सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स ड्रॉप करिए और चलिए बातचीत शुरू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे इंश्योर्ड और याद रखिए नॉलेज ही आपकी सबसे अच्छी पॉलिसी है। तब तक के लिए ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।